इस प्रोग्राम के चंद इनिशिएटिव्स के अंदर यूथ टॉक्स, बिजनेस यूथ समिट्स और यंग लीडरशिप प्रोग्राम शामिल हैं। सो दिस इज द फ्यूचर वी आर गोइंग टू बिल्ड फॉर आवर यंग जनरेशन एंड वी आर गोइंग टू सी दिस रिपल कन्वर्ट इनटू अ वेव। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 28 ऑफ 30 डेज ऑफ चेंज वीडियो सीरीज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीक 4 के अंदर थ्रू सियालकोट फ्यूचर लीडर्स नेटवर्क AI बैक्ड इकोसिस्टम हम हमारे सोशल क्राइसिस के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। डे 25 में हमने देखा किस तरह से ये सेफ सिस्टम रूट लेवल के ऊपर हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डे 26 में हमने ये देखा कि किस तरह से जब बच्चे स्कूल में एंट्री लेंगे ये सिस्टम किस तरह से उनको होलिस्टिकली इवैल्यूएट करेगा और उनके साथ इंटीग्रेट होगा एंड इट विल हेल्प देम टू ग्रो। और डे 27 में हमने ये देखा कि जैसे हमारा बच्चा अपने एजुकेशनल जर्नी में नेविगेट करेगा किस तरह से ये सिस्टम उसके साथ अडैप्टिव भी होगा और इवॉल्विंग भी। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाउ दिस सिस्टम विल टर्न डेटा इनटू डेस्टिनी। इमेजिन करिए एक स्टूडेंट जो कि इस सिस्टम के साथ ग्रो कर रहा है, सिस्टम उसके साथ अडैप्ट कर रहा है, सिस्टम इवॉल्व कर रहा है, नॉट जस्ट थ्रू ग्रेड्स but years of understanding of strengths, weaknesses and their ambitions. Now let's see किस तरह से ये बच्चों को क्रॉस रोड्स के ऊपर हेल्प करेगा। जब आप एक ऐसे पॉइंट पे खड़े होते हैं जहां पे आपकी लाइफ पिवट करेगी एज ए स्टूडेंट, चाहे वो आपकी करियर सिलेक्शन हो या सब्जेक्ट चॉइसेस हो, we will see how this system is going to play a key role in that. हमारी सोसाइटी के अंदर करंटली मोस्ट स्टूडेंट्स अपनी करियर चॉइसेस या सब्जेक्ट चॉइसेस या तो किसी प्रेशर में आकर करते हैं या हमारे सोसाइटल नॉर्म्स को देखते हुए करते हैं टू गेट सोसाइटल एक्सेप्टेंस या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से करते हैं। बट थ्रू आवर सेफ AI-based ecosystem, this decision is no more a gamble. It's precise, it's data-driven, and it's focused on finding their ikigai. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम रूट लेवल पे हमारे बच्चों के साथ इंटीग्रेट होगा and it will be collecting real-time data for a deep and a multi-layered profile. ये हर बच्चे के cognitive patterns को identify करेगा कि how each kids learn, solve problems and think. ये हर बच्चे की emotional intelligence को track करेगा, how they handle stress, empathy and teamwork. ये हर बच्चे की क्यूरियोसिटी मैपिंग करेगा कि which fields, topics और problems truly excites them. उनके behavioral patterns को प्रोफाइल करेगा कि how they affect the society and how the society is affecting them. And finally उनकी performance trajectory को मैप करेगा which will not be just focused on grades but their performances over time. So ये कोई एक रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा. This is going to be a personal blueprint for success for each student. So coming back to our point कि जब बच्चा क्रॉस रोड में होता है, how this system is going to intervene and how it's going to be very very helpful for them. Currently जब भी बच्चों के पास ये चॉइसेस आती हैं, बच्चे हमेशा उन ऑप्शंस को चूज करते हैं जो उन पे इम्पोज की जाती हैं। जैसा कि साइंस ले लो, ऑप्शन ज्यादा ओपन हो जाएंगी, डॉक्टर्स बन जाओ, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलेगी और लोग समझते हैं कि ये बहुत सेफ चॉइसेस हैं। हालांकि ओवर सप्लाई की वजह से they have become one of the most riskiest choices when it comes to their career growth and their mental health. हमारा ecosystem, rather than focusing on conformity, हम leveraging psychometric testing, which will be done by expert psychiatrists and psychologists, and the data that have been compiled throughout these years by our safe AI-based ecosystem will provide a clear picture for the fit factors. And leveraging the tool of integrative thinking, जिसके discussion मैं अपने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में कर चुका हूँ, they will be able to solve the tensions between the crossroads. They will be able to not only choose one of the roads, but rather they might be able to develop a third road which is superior than both. अगर एक बच्चे के पास ऑप्शंस हैं कि वो साइंसेज में जाए या बिजनेस में जाए, बट उसके पास दोनों का पैशन है, he wants to do some business that will be some technology oriented, तो वो इन दोनों के प्रॉस को कंबाइन करके एक ऐसा रास्ता अपने लिए टेलर कर सकता है which is going to be something new not only for him but he might be able to open new avenues for others, जिसकी डिस्कशन मैंने as a Netflix की एग्जांपल केस स्टडी आपको बताई थी when I discussed the tool of integrative thinking. So Netflix not only created a new product for themselves but it created a new marketplace, and this is exactly how innovators think and this is exactly how a society moves forward. Now the question can come to your mind कि ये AI based ecosystem एक problems identifier तो हो सकता है, लेकिन ये solutions को किस तरह से reinforce कर सकता है, ये वो feedback loops कैसे create कर सकता है जिसकी वजह से हमारा ये system reinforce होगा and एक incentive create करेगा society के अंदर to adopt these norms. This will be done primarily through cultural shift of eradicating the toxic tuition culture in our society. We are going to replace them with after school activity. हमारे comprehensive after school activities program में हर student की जो personal strengths हैं उनको focus किया जाएगा और very soon ये model आपके सामने present किया जाएगा कि how we are going to support each student individually. किस तरह से ये after school activities हमारे बच्चों की extraordinary capabilities को identify करेंगे और किस तरह से हम उसको polish करेंगे so that they can become winners in their life. Moreover, वो बच्चे जो किसी फील्ड में struggle कर रहे हैं, जिनको support की जरूरत है, हम उनको भी personalized और tailored strategies के through
सपोर्ट करेंगे. So rather than again having that memorizational standardized culture in the tuitions and focusing our students all of their energies towards just the common goal of achieving grades, हम एक holistic program develop करेंगे जिससे हर बच्चे की strengths, weaknesses और उनके अंदर के जो interest हैं वो उनको nurture कर सकेंगे through the comprehensive after school activities program. इस प्रोग्राम के चंद इनिशिएटिव्स के अंदर यूथ टॉक्स, बिजनेस यूथ समिट्स और यंग लीडरशिप प्रोग्राम शामिल हैं, जिसके थ्रू हम बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाएंगे और हम देखेंगे किस तरह से अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वायबल बिजनेस प्रॉस्पेक्ट. प्रॉब्लम्स जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म, charity regulation and renewable energy. There are so many problems in our society that needs proper solving, and we will see how our young generation can not only address these problems but also convert them into a genuine business prospects. The aim of that would be impact maximization. हम young generation को innovators बनाएंगे, entrepreneurs बनाएंगे, and most importantly consultants बनाएंगे. We know that this city is an industrial city, but this city needs management consultants. This city needs a good human resource, a good human capital, so that we can actually play our part in the growth of our city. इससे ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगी, ना सिर्फ हमारा ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, बल्कि हम उन टॉक्सिक ओवर सप्लाई जो हमारे कैरियर पाथवेज हैं उनसे भी हम बाहर निकलेंगे. बच्चों को ऑप्शंस देंगे, पेरेंट्स को ऑप्शंस देंगे, ताकि वो अपने लिए डाइवर्स कैरियर चॉइसेस कर सकें. दैट विल बी नॉट ओनली फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्री डिमांड्स बट आल्सो देयर ओन इंटरेस्ट्स. एंड फाइनली जो हमारा सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम है, दैट इज गोइंग टू क्रिएट इंपैक्ट इन आवर सोसाइटी एंड दैट्स गोइंग टू बूस्ट कोलैबोरेशन. आपका कोई भी ऐसा काम जो कि सोसाइटी को हेल्प कर रहा है, चाहे वो इनोवेशन हो, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो कम्युनिटी सर्विस हो, ऑल ऑफ दीज विल बी रिकॉर्डेड and awarded accordingly. Through collaboration, हमारा ये point score system बच्चों को scholarships के लिए incentive देगा, उनको discounts के लिए eligible करेगा. So these kind of interventions will actually create an environment जो कि incentive driven होंगे. Remember, we cannot force this young generation to do right things. We need to generate policies that will be incentive oriented. So this is the future we are going to build for our young generation, and we are going to see this ripple convert into a wave.